हेलो दोस्तों, आज का हमारा विषय है राष्ट्र के इस्लामीकरण होने से क्या हानि होगी। आइए इसके बारे में जानते हैं। किसी भी राष्ट्र का इस्लामीकरण होने से वहाँ कुरान का शरिया कानून लागू होता है, लोकतंत्र समाप्त हो जाता है और विचारों को रखने की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। देश इस्लाम की अत्यंत संकुचित और नीच विचारधारा से जकड़ा जाता है, जिसमें स्त्रियों का शोषण होता है, जिनको पुरुषों की खेती समझा जाता है। जहाँ स्त्रियों का सम्मान नहीं, वहाँ पुरुष निर्दयी हो जाते हैं। पुरुषों के निर्दयी होने से समाज में भारी क्षोभ व वासमय वातावरण होता है। जहाँ सत्ता इस्लाम के हाथ है, वो देश का बूचड़ खाना होता है, जिसमें मानवों की कटी हुई लाशें, पशुओं की कटी हुई लाशें दिखाई देती हैं। स्त्रियों को उनके अधिकारों से वंचित रखा जाता है। मुसलमान पुरुष जब चाहे उसे 3 बार तलाक 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 कहकर उनसे पीछा छुड़ा लेता है। खून के रिश्ते में या सगे रिश्ते में ही शादियां होने से नए जन्मे बच्चों का मानसिक विकास नहीं होता और उस इस्लामी देश में गैर मुसलमानों को अपने अपने धार्मिक कार्य करने की आज़ादी नहीं होती। उनकी स्त्रियों को बंदूकों या तलवारों की नोक पर उठा लिया जाता है, जैसा कि पैगंबर मोहम्मद किया करता था। यहूदी या ईसाई औरतों के साथ उनके धार्मिक उत्सवों पर हमले किए जाते हैं। स्त्रियों की आंखें नोच ली जाती हैं। किसी स्त्री के साथ कोई पुरुष जब बलात्कार करता है तो दंड पुरुष को नहीं, स्त्री को ही दिया जाता है। स्त्रियों को जमीन में आधा गाड़ कर उन पर संगसार पत्थरों की बारिश किया जाता है। चारों ओर मस्जिद से मौलवियों की मनहूस अजानें सुनाई देती हैं। जरा जरा सी बातों पर मुसलमानी मोहल्लों में लड़ाइयाँ और खून खराबा होता है। सड़कों पर लोगों के रास्ते रोककर नमाजें पढ़ी जाती हैं। तो ऐसी अनेकों हानियाँ मानव समाज को उठानी पड़ती हैं, जो कि देश के इस्लामीकरण का परिणाम है। ओके, थैंक यू।